शांति। आज हम सुनेंगे 30 नवंबर 1970 की अव्यक्त मुरली वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। इस मुरली में बाबा के सामने अदर कुमार ग्रुप बैठा है, तो बाबा उनसे बात करते हुए पूछ रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो? ये जो ग्रुप है ये सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं या बनने आए हैं? जब मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो पास ही पास हैं, कभी फेल नहीं होते, कभी भी किसी बात में फेल नहीं होते। अच्छा, कभी फीलिंग तो नहीं आती? निमित्त बनी हुई टीचर से सर्टिफिकेट मिला है फीलिंग प्रूफ का। तो वर्तमान समय अनुसार ये बातें कोई मामूली नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ प्रमाण मामूली बात भी महान गिनी जाती है। जैसे कोई बड़ा आदमी है, जितना अधिक धनवान होता है उतना छोटा सा बुरा कर्म व गलती का छोटा सा दंड भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो इस रीति वर्तमान समय मामूली गलती भी महान की लिस्ट में गिनी जाती है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात फीलिंग से परे, सभी बातों में फुल नॉलेज फुल। तो जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लो या फ्लू खत्म हो जाएगा। जितना बाबा से सर्वशक्तियाँ, सर्वगुण, सारा वर्षा बाबा से लेंगे और अपनी निज गुण शांति, अपनी असली शांति को पहचान कर जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्लॉलेस को फुल कहा जाता है। तो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप को अपना बना लिया है। सर्वशक्तिवान बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है ना। जब इतना बड़े ते बड़ा बाप आपके साथ है और सर्व संबंध से उसको अपना बनाया है, फिर क्यों नहीं अपने को जानते और मानते हो? ये प्रत्यक्ष प्रमाण सदैव सामने रहे कि बाबा हमारे साथ है, तो माया जीत बहुत सरल रीति बन सकते हो। समझा? तो जब सर्व संबंध एक बाप के साथ ही हैं तो बुद्धि जाएगी कहाँ? अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो इससे सिद्ध है कि सर्व संबंध एक बाप के साथ नहीं जोड़े हैं। तो ये जो ग्रुप भट्टी में आया है वो अपने आप को क्या समझते हैं? वो हैं सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप। अच्छा लगता है ना टाइटल? बाबा अदर कुमारों से बात करते हुए कह रहे हैं, आपको सर्विसेबल वर्कर ग्रुप का टाइटल अच्छा लगा? फिर बाबा ने कहा, ये वर्कर्स बाप दादा वतन से इन वर्कर्स के एक्शन देखते रहते हैं। है वर्कर्स ग्रुप, लेकिन वर्कर्स के बदले कभी कभी क्या करते हैं मालूम है? कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हैं। जैसे सर्कस में भिन्न भिन्न एक्ट दिखाते हैं, वैसे ये भी अपनी अपनी सर्कस दिखाते हैं। उस सर्कस में क्या क्या पार्ट बजाते हैं वे देखने योग्य होता है। पर कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखाते हैं। अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने के बजाय अन्य पर विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं, है ना। तो ये पहली सर्कस बाबा बता रहे हैं, कौन सी? अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने के बजाय अन्य पर विकराल रूप धारण करते हैं। पुराने संस्कारोंवश इसकी सर्कस दिखाते हैं। फिर चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में, तीनों में ये विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। कभी कभी फिर दूसरी सर्कस भी दिखाते हैं। पहली सर्कस अन्य पर विकराल रूप धारण करने की, व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में। और दूसरी सर्कस व्यर्थ संकल्पों के झूले में झूलते रहते हैं। वास्तव में झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों का। और तीसरी सर्कस है
स्थिति बदली करने की सर्कस दिखाते हैं। रूप और स्थिति बार बार बदलती रहती है, ये मेजॉरिटी सर्कस दिखाते हैं। पुरुषार्थी अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। लेकिन प्रारब्ध तो जमा करनी है ना, लेकिन कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध को यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं। समझा? तो इस बात को खत्म करके जाना है। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखो, क्योंकि बाबा तो कहते हैं इच्छा कभी भी आपको अच्छा बनने नहीं देगी। तो ये है वर्तमान रिजल्ट। वर्कर्स का अर्थ है करता है न कि सोचता है। वर्कर माना जो हमेशा कुछ ना कुछ करता है, न कि सोचता ज़्यादा है। तो उम्मीदवार हो, हिम्मतवान भी हो, अभी सहन शक्तिवान बनना है, फिर सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए एक स्लोगन सामने रखो, प्योरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। अच्छा, ओम शांति।